हेलो फ्रेंड्स, आपका CS कोडिंग चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जावा के अरेज के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर अरेज क्या होते हैं, व्हाई अरेज आर यूज्ड, अरेज को क्यों यूज़ किया जाता है, हाउ टू क्रिएट अरे को कैसे क्रिएट करते हैं, एंड हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ अरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट इज अरे। यह क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अरे इज अ कंटेनर ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिंगल डेटा टाइप इन अ सिंगल वेरिएबल। यानी कि जो अरे होता है वो एक कंटेनर ऑब्जेक्ट होता है जिसमें एक सिंगल वेरिएबल होता है और उसमें हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करते हैं ऑफ सिंगल डेटा टाइप, यानी जैसे इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, स्ट्रिंग हुआ। अरे की जो लेंथ होती है वो फिक्स रहती है, यानी इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाई अरेज आर यूज्ड। अरेज को क्यों यूज्ड किया जाता है। तो arrays are used so that we do not have to declare separate variable for each value, ताकि हमें हर एक वैल्यू के लिए सेपरेट वेरिएबल डिक्लेयर ना करना पड़े। तो इसका हम एक एग्जांपल भी ले लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने गेम्स नाम का एक अरे बनाया, तो इसमें हम गेम्स ले लेंगे जैसे क्रिकेट, एक ले लेंगे फुटबॉल, एक ले लेंगे बास्केटबॉल। तो ये हमने एक अरे बना दिया। तो इसमें क्या हुआ, हमने एक गेम्स नाम का एक वेरिएबल बना दिया और इसमें 3 एलिमेंट्स ऐड कर दिए। तो इसमें क्या है, जैसे कि हमने गेम 1, गेम 2, गेम 3 की बजाय हमने एक सिंगल वेरिएबल लिया गेम और उसमें ये मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर दी। तो इस प्रकार हम अरेज का इस्तेमाल करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाउ टू क्रिएट अरे, किसी अरे को कैसे बनाते हैं। तो अरे बनाने के हमारे पास कुल मिला के 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स टू क्रिएट अरे। हम फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड में हम सबसे पहले इसका डाटा टाइप डिफाइन कर देंगे अरे का, जैसे इंटीजर, और फिर हम इसका वेरिएबल नेम डिफाइन करेंगे, जैसे कि मैंने इसका वेरिएबल नेम रन लिया है। अब हम इज इक्वल टू न्यू इंट, और अब हम इसकी लेंथ डिफाइन करेंगे 4। तो इस मेथड में हमने सबसे पहले अरे का डेटा टाइप डिफाइन किया इंटीजर, और फिर जो इसका वेरिएबल नेम है और लेंथ वो एक ही लाइन में डिफाइन करती है। अब जो सेकंड मेथड है वो भी लगभग इसके जैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। इसमें भी सबसे पहले हम इसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे और फिर वेरिएबल नेम डिफाइन करेंगे। मैंने इसमें वेरिएबल नेम run1 ले लिया ताकि सेम ना हो जाए, और फिर नेक्स्ट लाइन में हम इसकी लेंथ डिफाइन करेंगे। तो इसमें बस अंतर यह था कि हमने वेरिएबल नेम और लेंथ डिफरेंट लाइन में डिफाइन की है। अब हम थर्ड मेथड पे जाने से पहले इसमें डिस्कस कर लेंगे कि जो फर्स्ट और सेकंड मेथड में हमने अरे बनाए हैं इसमें वैल्यू कैसे इंसर्ट करें। तो हेडिंग डाल देंगे वैल्यू इंसर्ट। तो सबसे पहले हम जिस अरे में हमें इंसर्ट करनी है वैल्यू, उसका नाम लिख देंगे, जैसे कि रन के अंदर करनी है, और इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे, यानी हमें 0 इंडेक्स पे जैसे कि 100 एलिमेंट 100 डाल देंगे। फिर फर्स्ट इंडेक्स पे हम 50 डाल देंगे, और फिर सेकंड इंडेक्स पे
हम वैल्यू डाल देंगे 25। तो इस तरह हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं अभी इस अरे को प्रिंट कर रहा हूँ तो अरे हमारा रहेगा 100, 50, 25 और जो थर्ड इंडेक्स रहेगा वो हमारा 0 रहेगा, यानी इस पे जो वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी। तो अगर हम एक तरीके से समझें तो जो अरे पहले था जब हमने इसको डिफाइन किया था अरे को, तब इसकी वैल्यू 0, 0 और 0 होगी, यानी इसकी जो हर जगह पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो शायद से 0 थी। और हमने इसको एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हमने इसकी वैल्यू को चेंज किया है, यानी कि एलिमेंट्स को चेंज किया है हमने। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहती है हर एक इंडेक्स पे। अब हम थर्ड मेथड पे चलते हैं। थर्ड मेथड तो सबसे आसान हमारा थर्ड मेथड रहता है। इसमें हम वेरिएबल नेम डिफाइन कर देंगे। अब हम इसमें सीधा हमारा जो अरे होता है वो लिख देते हैं, जैसे 100, फिर 50, 25 और फिर 12 ले लेंगे। तो इसमें हमने सेम सबसे पहले इसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया अरे का, फिर हमने वेरिएबल नेम डिफाइन किया और फिर सीधा अरे को डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। अब हमने जैसा भी जो डाटा टाइप बनाया था वो सब में इंटीजर था। हम चाहे तो इसमें फ्लोट भी कर सकते हैं, जैसे कि इसको कॉपी किया, इसमें जहाँ पे इंट था इंटीजर की जगह अगर हम यहाँ पे फ्लोट कर देंगे, फ्लोट, और हर एक डिजिट के आगे एक f जोड़ देंगे ताकि ये फ्लोट नंबर बन जाए। तो ऐसे हमारा फ्लोट डेटा टाइप भी बन गया है, फ्लोट अरे। अब हम फर्स्ट और सेकंड मेथड में देखें तो उसमें भी जहाँ जहाँ पे इंटीजर लिखा है इस जगह पे अगर अपन फ्लोट लिख दें तो यह फ्लोट डेटा टाइप बन जाएगा। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऊपर चलते हैं और इसको भी बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसका डेटा टाइप लिख देंगे स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, सॉरी वेरिएबल नेम लिखना भूल गया, गेम्स। तो इस प्रकार हमारा स्ट्रिंग भी बन जाएगा। अब स्ट्रिंग को भी हम ऐसे बनाएंगे जैसे फर्स्ट मेथड में, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मेथड में यहाँ पे इंटीजर था, इसकी जगह स्ट्रिंग लिख देंगे तो हमारा स्ट्रिंग नाम का भी एक अरे बन जाएगा, यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप में भी एक अरे बन जाएगा। तो अब हम इसमें एक और बात देख लेते हैं, जैसे कि जो अपना इंटीजर था और फ्लोट है उसमें भी अगर डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो 0 रहता है, 0.0 या फिर 0। पर जब हम स्ट्रिंग की बात करेंगे, स्ट्रिंग जैसे गेम्स, तो गेम्स में अगर हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट ना करें तो यह नल रहता है, ये 0 नहीं रहता है, नल रहता है। ओके ओके तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। अरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसके भी हमारे पास कुल मिला के 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स टू एक्सेस the elements of array। इसके भी 3 वेज हैं, इसको कमेंट्स में कर देंगे। तो इन वेज को जानने से पहले हम एक बार एक अरे बना लेंगे, कॉपी दूसरी फाइल में बनाते हैं, पेस्ट। और अब हम हमारे वेज डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट मेथड। तो यह थोड़ा इजी रहता है। सबसे पहले अरे का नाम लिख देंगे और जो जिस इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब हम इसको रन करके देख लेंगे। देखो क्रिकेट इसने प्रिंट कर दिया कि इसका जो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो क्रिकेट है। पर ये जो वे है, ये जो मेथड है, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है क्योंकि हमें इसमें हर एक एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए सेपरेट कमांड लिखना पड़ता है, जैसे 0 1 2। अब मान लीजिए हम एक और केस ले लेते हैं कि हम इसे कहते हैं कि थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करो। तो उस केस में यह एरर दे देगा कि इसकी जो लेंथ है वो सिर्फ 3 है, यानी ये इंडेक्स 2 तक ही है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती इंडेक्स 3, तो इसलिए इसने एरर दे दिया है। अब हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड को जानने से पहले एक बार अरे की लेंथ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, यानी कि इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं। तो यह भी इजी है, गेम्स डॉट लेंथ LENGTH। इतना करने से ये हमारी अरे की लेंथ प्रिंट कर देगा। देखो इसने 3 प्रिंट कर दिया कि हमारा जो अरे है उसकी लेंथ 3 है। अब हम हमारे नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, सेकंड मेथड यूजिंग फॉर लूप। हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर इंटीजर i, इसको i नाम दे देते हैं, इज इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, और i लेस देन गेम्स डॉट लेंथ, यह लेंथ से छोटा होना चाहिए, एंड i प्लस प्लस, हर एक लूप के बाद इसकी वैल्यू प्लस हो जानी चाहिए। और फिर प्रिंट गेम्स और इंडेक्स में i। तो ये क्या करेगा कि हर एक बार i की वैल्यू 0 1 और 2 होगी, और ये हमारी एक एक करके इस गेम्स अरे से वैल्यू प्रिंट करेगा। इसको रन करके देखते हैं। देखो इसने प्रिंट कर दी क्रिकेट, फिर फुटबॉल, फिर बास्केटबॉल। तो इस तरह ये अरे काम करेगा सेकंड वे। इसको भी एक बार कमिट आउट कर देते हैं। अब हम हमारा थर्ड वे डिस्कस करेंगे। थर्ड वे यूजिंग फॉर ईच लूप, इसे हम फॉर ईच लूप भी कहते हैं। तो इसमें पहले हम फॉर स्ट्रिंग, इसका दे देते हैं एलिमेंट। पहले हमने इसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया और कोलोन गेम्स, फिर हम अरे का नाम लिख देंगे गेम्स, फिर नीचे लिख देंगे प्रिंट एलिमेंट। तो ये कोड क्या करेगा कि हर बार एलिमेंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी, जैसे कभी क्रिकेट होगी, कभी फुटबॉल होगी, कभी बास्केटबॉल होगी, और सेम चेंज होने के साथ साथ वो प्रिंट भी होती जाएगी। जैसे इसको प्रिंट करते हैं तो ये प्रिंट कर देगा क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो इस प्रकार हमने ये हमारे 3 वेज देख लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।